शुभकामनाएं बहुत बहुत। देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन आज के दिन हम किस कायदे कानून से चलेंगे वो संविधान उसको कहते हैं। संविधान मतलब आज के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता। तो इस दिन हमें कैसे आज़ादी मिली, कितना संघर्ष रहा, ये सब कहानियाँ मतलब आप लोगों को पता है, यह दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन हमें सिर्फ 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी। राजनीतिक मतलब ये देश हमारा है, इतना मिला था। इन लोगों का विकास कैसे होगा, मतलब सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई बाकी थी। समाज में सभी का विकास हो, सभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, वो लड़ाई बाकी थी। स्वतंत्र अभी आधी है आपकी, राजनीतिक मिली है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता बाकी है। आप भी जानते हो हमारे समाज में कितनी विभिन्नताएं हैं, कितना भेदभाव होता है, कितना ऊंच नीच होता है। तो वो और आर्थिक कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता। तो ये सब अभी लड़ाइयाँ लड़नी है और कई वर्षों तक ये लड़नी पड़ेगी, जब कहीं जाके असली मायने में देश स्वतंत्र होगा। और अधिकार आपको पता है, लेकिन आज के दिन आपके कर्तव्यों को भी, आपके कर्तव्यों के प्रति भी मतलब जो है आपको शपथ लेनी पड़ेगी कि हम अपने कर्तव्य भी पूरा करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन किसी को गाली थोड़ी दे सकते हो, गाली तो नहीं दे सकते ना, ठीक है। इसलिए मतलब आपका कर्तव्य है कि आप शुद्ध भाषा में बोलें, अपना आचरण अच्छा रखें, ये कर्तव्य का मतलब है, ठीक है। बाकी मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं अब मतलब जो है एक गाना सुनाना चाहता हूँ जो लता मंगेशकर का गाना है। और 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, नेहरू जी के समक्ष गाया गया था और नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे, ठीक है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई मेरे वतन के लोगों, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई गुरखा, कोई मराठी, सरहद पर लड़ने वाला हर वीर था भारतवासी। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोग, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक सांस लड़े, जब तक सांस लड़े वो 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा, थी खून से लथपथ काया, वो हुए अमर बलिदाना। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाल, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तान।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मतलब कहने का मतलब इसमें सब कुछ वर्णन है। मतलब पूरे देश का, मतलब नेहरू जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे जब ये गाना उनको सुना रहे। ठीक है, अब मतलब मैं 1962 में चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था, आप लोग पैदा नहीं हुए थे, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। ठीक है, उस टाइम की मैं भावना एक और प्रकट करना चाहता हूँ कि हम 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन गली गली जो गाना गाते थे वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, गली गली में लोगों को जगाते थे। आपने ये मतलब जैसे मत कर साऊ आखिर जीत हमारी रे, देख भरत लालों ने चंदा सु करे सगाई रे, जीत हमारी रे, आखिर जीत हमारी रे। चौने चुप के थी बतलीनो पूतो भारत जागो रे, चौने चुप के थी बतलीनो पूतो भारत जागो, पंचशील री खीर खाव तो चेतन लागो रे, भारत जागो। मैं मोहन मत मान भले गर्व हिमालो गालेला, मैं मोहन मत मान भलोई गर्व हिमालो गालेला, गंगा रावे तोरा जल में कौन थारो लागेला, प्याऊं म्याऊं मत कर चाऊं आखिर मौत दे। तो ये मतलब उस टाइम लोगों में बड़ा जोश था, लेकिन वो लड़ाई हम कोई बहुत ज़्यादा जीते नहीं, लेकिन लोग पूरे भारत के एक होकर चंदा मतलब दिया, वो लड़ाई के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। ठीक है ना, तो हमारे लिए पाकिस्तान और चाइना तो महज पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्या हमारी लड़ाई उनसे होगी? हमारी लड़ाई जब भी होगी चाइना से होगी। ठीक है ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है 4000 किलोमीटर से ज़्यादा हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ। वो कभी घुसपैठ करता है अपने लद्दाख में करता है, कभी मतलब उधर अंडमान नहीं अपना कौन सा अरुणाचल प्रदेश में। मतलब आपका लंबा कितना, तो ये मतलब सब जो है हमारे लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश मायने नहीं रखते। अब कल को अपन बांग्लादेश को मेन दुश्मन मान लेंगे क्या? वो तो नहीं है ना, तो पाकिस्तान भी हमारा मेन दुश्मन नहीं है। ये तो कल को हमारे हिस्से ही थे। हमारा मेन दुश्मन चाइना है जिसकी नज़र भी बुरी है। ठीक है, तो आपको एक होकर रहना है, यही